अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के मार्ग को ढूंढ रहे हैं या आप इस बात को लेकर निश्चित नहीं हैं कि आपका परमेश्वर के साथ सही संबंध है या नहीं, तो ये संदेश आपके लिए है। हम अभी बिली ग्राहम का संदेश हिंदी में सुनने जा रहे हैं। ये संदेश आपको परमेश्वर के मार्ग को समझने में मदद करेगा और भी बहुत कुछ सिखाएगा। अंत तक देखते रहें। यहूदा 1:11 खोलिए। और यह क्या कहता है? उन पर हाय, क्योंकि वे कैन के मार्ग पर चल पड़े हैं। अब यह एक अजीब सी अभिव्यक्ति है, कैन का मार्ग। लेकिन जब मैं बाइबल उठाता हूं तो मुझे एक रोचक बात मिलती है कि पूरी बाइबल में केवल 2 ही जीवन के मार्ग हैं। एक है कैन का मार्ग और दूसरा उसके भाई हाबिल का मार्ग। हाबिल को परमेश्वर ने स्वीकार किया और कैन को परमेश्वर ने अस्वीकार किया। तो एक है हाबिल का मार्ग और दूसरा है कैन का मार्ग। और आज रात मैं इन दोनों भाइयों के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये मनुष्यों के इतिहास के पहले बच्चे थे। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचा और उनके 2 बच्चे हुए, कैन और हाबिल। और हम बाइबल में कई जगह भाइयों को पाते हैं, जैसे याकूब और एसाव, मूसा और हारून, अबशालोम और अम्मोन, याकूब और यूहन्ना, पतरस और अंद्रयास, यूसुफ और उसके भाई। उत्पत्ति की 4th अध्याय में हमें एक अत्यंत रोचक, चुनौतीपूर्ण, रोमांचकारी और दुखद कहानी मिलती है। कैन और हाबिल की कहानी। वे पहले जन्मे हुए बच्चे थे। वे पहले किसान थे। उन्होंने पहली धार्मिक विधि को अंजाम दिया। उन्होंने पहली बार आपस में झगड़ा किया और पृथ्वी पर पहली बार जो हिंसा हुई वो कैन ने अपने भाई पर की, जब उसने ईर्ष्या और द्वेष के कारण अपने भाई को मार डाला। आदम और हव्वा कितने उत्साहित हुए होंगे जब ये दोनों बेटे पैदा हुए। हव्वा ने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। आप देखिए, आदम और हव्वा एक भयानक अनुभव से गुजर चुके थे। उन्होंने अदेन की वाटिका में परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अदेन की वाटिका में जहां वे रहते थे वहां कोई युद्ध नहीं था, कोई सेना नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। वहां कोई गरीबी नहीं थी। वो एक अद्भुत संसार था। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने उन्हें उस वाटिका से निकाल दिया। उत्पत्ति 3 के अंत में लिखा है, ताकि वे जीवन के वृक्ष को न छू सके। यदि मनुष्य जीवन के वृक्ष से खा लेता तो वह हमेशा जीवित रहता अपने पापों में। इस अर्थ में मृत्यु मानव जाति के लिए एक आशीर्वाद है। कल्पना कीजिए अगर हिटलर हमेशा जीवित रहता या स्टालिन और एखमान जैसे लोग। वे पीढ़ी दर पीढ़ी मानव जाति को सताते रहते। लेकिन एक पीढ़ी जाती है और दूसरी आती है। हर समय बदलाव होता है। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए बाहर निकाल दिया कि वे जीवन के वृक्ष को न खाएं और पाप में सदा जीवित न रहें। परंतु परमेश्वर ने एक वादा किया कि एक दिन वह एक उद्धारकर्ता भेजेगा। और उसने यह बात चित्र रूप में प्रकट की। कुछ पशुओं की बलि दी, उनका लोहू बहाया और आदम और हव्वा को चमड़े के वस्त्र पहनाए। परमेश्वर सिखा रहा था कि भविष्य में एकमात्र मार्ग जिससे हम उसके पास आ सकते हैं वो लोहू का मार्ग होगा। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें इतना अधिक लोहू वर्णित है। किसी ने कहा है कि मसीही धर्म एक रक्तमय धर्म है। और हाँ, ऐसा ही है। यीशु मसीह का लोहू, बाइबल कहती है, लोहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। हर बार जब आप चर्च में पवित्र भोज लेते हैं और प्याले से रस या दाखमधु ग्रहण करते हैं तो वो उस क्रूस पर बहाए गए लोहू का प्रतीक है। और उस लोहू के बिना पापों की क्षमा असंभव है। अब कैन पापपूर्ण स्वभाव के साथ जन्मा था, क्योंकि हम अपने माता पिता से पाप करने की प्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। भजन संहिता में लिखा है, पाप में मेरी माता ने मुझे गर्भ में धारण किया। यशायाह कहता है, हम सब भेड़ों के समान भटक गए हैं। अभी पिछले सप्ताह के अखबार में पढ़ा, अब कचरे के डिब्बों और थैलों को साइकेडेलिक रंगों से रंगा जा रहा है और वे सचमुच सुंदर दिखते हैं। मैंने खुद कुछ देखे, लेकिन अंदर अभी भी कचरा ही है। आप आज रात अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं। अधिकांश लोग जब किसी धार्मिक सभा में जाते हैं तो अपना सर्वश्रेष्ठ वस्त्र पहनते हैं। शायद आप किसी गरीब इलाके से आते हो। आपकी सालाना आमदनी केवल $10,000 हो। शायद आप अत्यधिक कठिनाई में हो। परंतु अंदर से ईर्ष्या, घमंड, वासना, मूर्ति पूजा, वो सब पाप जो मनुष्य करता है, आपके हृदय के भीतर छिपा है। यीशु ने अपने समय के फरीसियों से कहा, तुम बाहर से सुंदर कब्रों के समान हो, पर अंदर तुम सड़े हुए हड्डियों से भरे हो। और इसमें आश्चर्य नहीं कि फरीसी उससे नाराज थे। मत्ती 3 में यीशु ने कहा, तुम बाहर से स्वर्गीय दिखते हो, लेकिन मैं तुम्हारे मन को देखता हूं। मैं तुम्हारा घमंड देखता हूं, तुम्हारी वासना, तुम्हारी कपटता देखता हूं।
परमेश्वर सब छुपी बातें जानता है। वो तुम्हारे हृदय के अंदर झांकता है और कहता है, हे बैप्टिस्ट, हे मेथोडिस्ट, हे असेंबली ऑफ गॉड के सदस्य, या तुम जो भी हो, तुम्हारे दिल में मैं विद्रोह देखता हूं। तुम्हें क्षमा की आवश्यकता है। तुम्हें यीशु के लोहू द्वारा शुद्ध होने की आवश्यकता है। जब कैन पैदा हुआ, मुझे लगता है कि हव्वा ने सोचा कि यह पुत्र शायद परमेश्वर का उपहार है जो उसके पापों को मिटा देगा। उसे लगा कि शायद कैन ही वो मसीहा है जिसका वादा पहले ही किया गया था। उसने कहा, मेरा पुत्र यहोवा की ओर से है।